तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, तो चलते हैं सीधे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला वाला सवाल है आपका, यहाँ पे करके बताता हूँ। पहले वाले सवाल में आपका दिया है 36/100, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए आपको भाग करना पड़ेगा। आपको पता है भाग में क्या होता है बच्चों, जो हर होता है उसका पहाड़ा पढ़ना होता है, जो आपका अंश होता है उसको डिवाइड करना होता है, मतलब भाग देना होता है। तो यहाँ पर जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर जीरो हो गया। आपका 100 यहाँ हो जाएगा 300, ठीक है। माइनस करेंगे तो बचेगा 60, दशमलव लगा तो यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हैं, तो 100 छंग हो जाएगा आपका 600। अब माइनस करेंगे तो आपका शेषफल बचा शून्य। क्या बचा बच्चों? शून्य। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इसका आंसर जो आया वो आया 0.36 और शेषफल कुछ भी नहीं बचा। जब शेषफल कुछ भी ना बचे, शून्य बचे, तो आपका दशमलव प्रसार बच्चों होता है शांत। तो इस वाले का क्या हो गया बच्चों? शांत, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला है क्वेश्चन नंबर 2 है 1/11। क्या है बच्चों? 1/11। दूसरा नंबर डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/11, ठीक है। तो यहाँ पर आप भाग दोगे तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर 1, तो 11 के पहाड़े में 1 तो आएगा नहीं, तो दशमलव लगाओगे उससे पहले एक जीरो लगा लो, ठीक है। यहाँ पे लगा लिया आपने जीरो। अब 11 के पहाड़े में 10 भी नहीं आता बच्चों, तो यहीं पे आपको एक और जीरो बढ़ाना है, तो यहाँ पे आप एक जीरो और बढ़ा लें, तो यहाँ पर आपका एक जीरो बढ़ गया। आप कितना हो गया? 100। तो 11 नेम 99, ठीक है। अब आप माइनस करेंगे तो कितना बचा? एक। यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो आपका देखो अंश फिर से आ गया। तो जब अंश फिर से आ गया तो आपको आगे नहीं जाना, यहीं पे आपको वार लगा देना इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप इसका आंसर लिखेंगे 0.09 के ऊपर वार, क्योंकि शेषफल पुनः जो शेषफल मिला है वो आपका अंश फिर से आ गया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा अनवसानी, अनवसानी, ठीक है। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति की जो वार लगा है उसे कहते हैं पुनरावृत्ति हिंदी में, ठीक है। पुनरावृत्ति, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर है कि अनफसानी है, शेषफल शून्य नहीं होगा, पुनरावृत्ति है, यानी फिर से सवाल आपका जो अंश है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल जो है बच्चों वो आपका है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा वो है आपका 4 सही 1/8। तो पहले तो इसी को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या होता है, 4 की गुणा 8 से होगी, यानी 8 की गुणा 4 से, और अंश को जोड़ दिया जाता है, बटे में जो होता है वही रहता है, ठीक है। तो इसको आप हल करेंगे तो 8 चक्कू 32 प्लस 1/8, तो आपका क्या आ गया? भिन्न, भिन्न आ गया 33/8, ठीक है। तो इसको जब आप भाग दोगे तो आपका हो जाएगा 8 का पहाड़ा 33 कट करोगे 8 से, ठीक है। तो 8 चक्कू 32, बचेगा आपके पास 1, ठीक है। तो आगे हल करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो 8 एकम 8, बचा आपके पास 2, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव लगा तो जीरो बढ़ा सकते हो, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बचा है 4, कितना बचा है? 4, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव जीरो बढ़ा सकते हो, तो 8 पंजे 40, फिर घटाओगे तो बचेगा जीरो, यानी शेषफल फिर से आपको शून्य प्राप्त हुआ। जब भी आपको शेषफल शून्य प्राप्त हो तो आपका क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया है 4.125, और दशमलव प्रसार किस तरह से आया है? किस रूप में? आपका शांत प्रसार आया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया तीसरे का। चौथा बच्चों क्या है उसको देख लीजिए। अब आप चौथे वाले क्वेश्चन को देखो कैसे हल करोगे। चौथा वाला क्वेश्चन है आपका 3/13, ठीक है। तो इसको आप हल करोगे तो यहाँ पे भाग दोगे 13 से 3 को, ठीक है। तो जीरो दशमलव बढ़ाया, एक जीरो बढ़ा लिया, तो 13 तियाँ 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26। माइनस करो बच्चों, क्या बचेगा आपको? 4 बचा, ठीक है। दशमलव लगा तो आप जीरो बढ़ा सकते हो, तो 13 तियाँ 39, कितना हो गया? 39। माइनस करो कितना बचेगा? 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ पर जीरो उतार सकते हैं। फिर आपका 13 के पहाड़े में 10 आएगा नहीं, तो आपको एक जीरो और चाहिए, तो यहाँ पर जीरो लगा लो, फिर यहाँ पर जीरो बढ़ गया, तो 13 सत्ते 91, कितना बचा? 91। तो आपका बचेगा 9, ठीक है। तो अब आपका दशमलव लगा, जीरो बढ़ा सकते हो, तो 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 छंग 78, ठीक है। 78 लिखोगे। यहाँ पे जब आप माइनस करो 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, तो यहाँ पे बचा 8, 8 में से आपका 7 जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। तो 13 के पहाड़े में 12 आता नहीं, तो दशमलव का जीरो बढ़ा सकते हो, तो 13 नेमा 117, कितना बचा? 117। बचा कितना बच्चों? 3। तो 3 क्या है? अंश है, और आपका शेषफल भी 3 बचा। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि 0.230769 के ऊपर वार, ठीक है। वार क्यों लगा? क्योंकि फिर से आपका सवाल रिपीट होगा, रिपीट का मतलब वार, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि दशमलव प्रसार किस तरह से आया। आप यहाँ पे लिखोगे अनब सानी, ठीक है। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब फिर से आपको अंश प्राप्त हुआ, भिन्न का अंश मिल गया, पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति, ओके। तो इस तरह से ये सवाल लगेगा। अगला सवाल बच्चों है आपका 2/11, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, आपका पांचवा सवाल है 2/11, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो बच्चों,
11 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 को कट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 11 के पहाड़े में 2 तो आएगा नहीं, दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, ठीक है। अब यहाँ पर 11 एकम 11 बचे आपके पास 9, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हो, 11 अट्ठे 88, क्या बचा आपके पास 2। तो यहाँ पर 2 जो आया है बच्चों, फिर से आपको अंश प्राप्त हुआ भिन्न का, तो आगे नहीं जाओगे, यहीं पे आप बार लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 0.18 के ऊपर बार, तो आपका क्या हो गया बच्चों, अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे अनवसानी कि शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हुआ। अनवसानी का मतलब, पुनरावृत्ति का मतलब फिर से आपको वही सवाल करना पड़ेगा, यानी आपको अंश प्राप्त हुआ है, पुनरावृत्ति, ठीक है। तो ये आपका लग गया, ठीक है। 5वां सवाल जो है आपको यहाँ पे बताता हूँ आगे, या इसी को छोटा कर लेता हूँ। तो 5वां सवाल, छठा सवाल जो है बच्चों आपका है 329/400, ठीक है। इसको करो, तो यहाँ पर आप करोगे 329, 400 से पहाड़ा पढ़ोगे तो 400 ज़्यादा है और 329 कम है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दशमलव लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0 बढ़ जाएगा, तो आप पढ़ोगे यहाँ पर 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो यहाँ पर 4 अट्ठे 32, 400 में 2 जीरो हैं, तो जो 2 जीरो यहाँ पे भी पुट कर लो, रख लो। आप घटाओगे तो यहाँ पर बचा 90, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव लगा तो 0 बढ़ा सकते हो, तो 4 दूना 8, 8 400 है, तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा लो, घटाओगे बचा आपके पास 100, ठीक है। दशमलव लगा तो 0 बढ़ा सकते हो आप, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 4 दूनी फिर से 800, 4 दूनी 800, ठीक है। माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 200, कितना बचा 200, दशमलव लगा तो 0 बढ़ा ही सकते हो, तो यहाँ पर हो गया 4 पंजे 20, 20 लिखा, अब 400 में 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो और लगा लिए, ये आपका शेषफल क्या आ गया बच्चों, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि इसका भागफल आया 0.8225, और ये क्या हो गया बच्चों, शांत, क्योंकि आपका दशमलव जो शेषफल है वो क्या है, 0। ऐसे ये सवाल लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों आपका, आप जानते हैं कि 1/7 का जो है भागफल यहाँ पे दे रखा है, इतना है, क्या बिना दीर्घ विभाजन किए आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, यहाँ पे आपका संकेत भी दिया है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो यहाँ पर वेरी इजी, आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे वो बताता हूँ, बिल्कुल ईजी ट्रिक से, ठीक है। चलो भाई देखो, आपको 1/7 का मान दे रखा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि 1/7 का आपको मान दे रखा है, क्या है, 0.142857, और ये क्या होता है आपको पता है कि आप इसे भाग दोगे तो ये भागफल ये होगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 2/7, फिर 3/7, फिर बाद में बच्चों 4/7, फिर 5/7, और फिर बाद में कह रहे हैं कि 6/7 का भी निकालो, ठीक है। चलो भाई निकालते हैं, ओके। एक ट्रिक बताता हूँ आपको, वो क्या है आप देख लो। अभी 2/7 को देखो 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे 3/7 को हम लोग 3 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ आप 3 को अलग कर दे रहे हैं और गुणांक में 1 होता है, आपको पता है। तो 4 को भी 4 गुणा 1/7 लिख लेंगे, 5 को भी इसी प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। 6 को इस वाले को भी ऐसे लिख देंगे, कोई चेंजेस किया हमने, कोई बड़ी चेंजेस नहीं की। अब लगा लो बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर और ये बराबर, ठीक है। अब देखो 2 को तो 2 लिखो, अब 1/7 का मान रख दो, 1/7 की जगह 1/7 नहीं रखो, उसका मान रखो जो ऊपर दे रखा है, वो है 0.142857, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी 3 गुणे 0 बार लगा लो बेटा, ठीक है। हाँ ओके, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, आप कुछ बच्चों को जो है आपका गुणा करना भी नहीं आता होगा दशमलव में, तो मैं आपको इधर साइड में बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले संख्या लिख लो 0.142857 की गुणा 2 से होगी, तो चलो करके बताता हूँ आपको। 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10, 10 का 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और हासिल वाला 5, हासिल कुछ नहीं, 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8, 8 का 8, 2 एकम 2 दशमलव और 2 का 0 0, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आया। अब इसके ऊपर वार लगा तो इसके जो प्रोडक्ट है उस पर भी वार लगेगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे 0, जो हमारे पास 2855714, ठीक है, उसके ऊपर बार। अब इसके सारे के सारे कैलकुलेशन करके मैंने पहले से रख लिए कि आपका समय ना बर्बाद हो, तो ऐसे ही करिएगा जैसे मैंने अभी करके बताया। तो इसका अगला होगा दूसरे वाले का 0.428571 वार लगा दो, 0, ठीक है, 0 तो हो गया,
जीरो दशमलव, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 दशमलव, ठीक है। यहाँ पे आगे हो जाएगा 4/7 कहाँ, तो 5 7 1 4 2 8 उसके ऊपर बार, फिर इसका हो जाएगा 0 दशमलव, ठीक है, 7 1 4 2 8 5 उसके ऊपर बार। ओके, 0 दशमलव, ये कैसे आ रहा है मैंने आपको पहले वाले में बता दिया। 8 5 7 1 4 2, ये आंसर है आपके, ठीक है। ऐसे अभी स्क्रीनशॉट ले लो आप और अपने पुस्तिका पर फेयर पे लिख लेना, और ऐसे आप लोग पेपर में भी करना, क्योंकि ये 2023 में आपके पेपर में वार्षिक परीक्षा में आया था 8 नंबर में, ठीक है। तो अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कक्षा 9 में सबसे अधिक पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q जो है आपका 0 नहीं है। तो पहला सवाल है आपका, वो है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन, ठीक है, हल यानी, या उत्तर आंसर डालना चाहे आंसर डाल सकते हैं। पहला वाला है आपका 0.6 के ऊपर वार है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले माना, सबसे आसान ट्रिक बताता हूँ, माना x बराबर 0.6, वार का मतलब कि 6 बार बार है, ठीक है, ऐसे ही अनंत तक ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, क्या मान लो, समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो, अब देखो कितने संख्याओं, कितने अंक के ऊपर वार लगा है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर वार लगा है, तो यानी आपको दोनों पक्षों में 10 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक के पीछे एक जीरो लगाओगे तो 10 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, और ये 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट यानी 6 के ऊपर वार लगा है, इसलिए 10 से गुणा होगी। 2 के ऊपर लगा होता तो 100 से होती, 3 के ऊपर लगा होता तो 1000 से होती, ठीक है। तो यहाँ पर आपका समीकरण 1 में क्या है, देखो x इधर है और उधर जो है आपका 0.666 डॉट 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 है। आप क्या करना, 10 से गुणा इधर भी करनी है और 10 से गुणा इधर भी करनी है, ठीक है। तो इधर हो गया 10x, इधर हो गया आपका, गुणे में आपको पता है कि दशमलव इधर एक कदम जंप आगे कर जाएगा, क्योंकि एक जीरो है तो एक जंप आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666, क्योंकि आपको पता है कि 6 कई बार है, तो दशमलव के बाद आपने 3 बार 6 लिखा तो 3 बार 6 यहाँ भी लिखिए। और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण कौन सी बड़ी है बच्चों, समीकरण 2 ज़्यादा बड़ी, क्योंकि इसमें 10 जो है x जो है 10 है और एक में जो है 1 है x, तो यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण, चाहे आप एक में से 2 घटा दें चाहे 2 में से 1 घटा दें, तरी आंसर वही आएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, देखिए क्यों बता रहे हैं आपको, ये भी बात बता दें कि ऐसी ट्रिक आप भूलोगे नहीं। तो समीकरण 2 पहले लिख लो, 10x बराबर 6.666 डॉट 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 डॉट, समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 बाद में लिख लो 0.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ पर आप कलर चेंज कर लो कि कन्फ्यूज़न ना हो आपसे। तो आप माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9x, इधर 0 0 0 डॉट, 6 में से कुछ नहीं गया तो 6 बचा, ठीक है। अब आपको पता है कि दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगे वो सब बेकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, इसको कट कर लो, 3 दूना 6, 3 तियाँ 9, तो आपका x का मान आ गया है 2/3, ये लो आपका लग गया, ठीक है। ऐसे लगाओगे तो उत्तर पूरे पाओगे, ऐसे लगाओगे तो आंसर आ जाएगा अच्छी तरीके से और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे। अगर फेयर पे करोगे ऐसे तो सर से वेरी गुड पाओगे। अब है आपका दूसरा सवाल, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक कन्फ्यूज़न भी है। वो कन्फ्यूज़न क्या है आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे सॉल्यूशन या आंसर डाल सकते हैं। तो आपको दिया है 0.47 के ऊपर वार है, सिर्फ एक अंक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे माना x बराबर 0.4, तो रिपीट क्या होगा बच्चों, 7 होगा, 1 2 3, 3 बार ले लो और इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर क्या करोगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं ये मत पूछना क्यों करवा रहे हो सर, 10 से गुणा इसलिए कर रहे हैं
कि 7 के यानी एक डिजिट यानी एक अंक के ऊपर सिर्फ बार लगा, इसलिए 10 से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समीकरण 1 में जो है, यहाँ पे समीकरण 1 नोट कर लो, x बराबर 0.4777 डॉट डॉट डॉट। देखो 7 कई बार ले सकते हैं, पर हमने जो है सिर्फ 3 बार लिया है, तो 3 ही बार लेंगे। तो यहाँ पर 10 से गुणा इधर और 10 से गुणा इधर। ठीक है, तो ये हो गया 10x, ये हो गया आपका 1 दशमलव आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4.777। देखो दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक। ठीक है, तो 4 बार 7 ले लिया यहाँ पर, डॉट डॉट डॉट। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, यहाँ पे लिख लो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, समीकरण देखो बच्चों 2 क्या है, 10x बराबर 4.7777 डॉट 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 डॉट। ठीक है, फिर दूसरी पहली 0.4777। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों हमने 4 अंक लिए थे। ठीक है, क्योंकि दोनों समीकरण एक जैसी होनी चाहिए लगभग लगभग। ठीक है, अब आप घटा रहे हो तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये होगा 9x, इधर घटा लो 0 0 0, 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3 दशमलव, 4 में से कुछ नहीं गया तो 4। ठीक है, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो ये हो गया आपका x बराबर 4.3 बटे में 9, दशमलव हटाया 0 1 बड़ा नीचे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है x बराबर 43/90, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अब सवाल नंबर 3 देख लो। सवाल नंबर 3 है बच्चों आपका, कलर यही रखते हैं आपकी रेड। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, आंसर डाल लो, चाहे आप हल डालें चाहे जो डालें। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखते हैं अब 0.001 और तीन अंक के ऊपर वार है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे माना x बराबर 0.001, फिर रिपीट करो 001 डॉट 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 समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों में कितने से गुणा कराओगे, 1000 से। ठीक है, 1000 से गुणा कराने या करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 1000 इधर गुणे में x बराबर 1000 इधर और 0.001 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000x बराबर, इधर हो जाएगा आपका 3 कदम आगे चला जाएगा तो हो जाएगा 1.001। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद उतने ही अंक रखने जितने समीकरण 1 में थे। ठीक है, डॉट 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 समीकरण नंबर 2, क्योंकि कितने भी अंक रख सकते हो ना दशमलव के बाद, आपको रिपीट उतने ही करने हैं। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण देखो बच्चों आपकी जो है 2 है, 1000x बराबर 1.001 डॉट 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 डॉट। ठीक है, फिर समीकरण 1 x बराबर 0.001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब घटा रहे हो तो चिन्ह बदल लो, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 1000x में से 1x जाएगा तो बचेगा 999x, इधर घटा लो 0.00000 डॉट 1, दशमलव के बाद किसी भी जीरो की वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/999, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सवाल नंबर 4 है आपका 0.999। ठीक है, 5 बार 9 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, देखो 9 है 5 बार तो ये रिपीट आपका सिर्फ एक ही नंबर हो रहा है जो कि है 9। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन वाइट लेते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे 0.99999, 5 बार है। ठीक है, यहाँ पे लिखो माना x बराबर, ठीक है 9, और ये आपको सॉरी यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.99999, कितनी बार, 5 बार। ठीक है, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर आप चूकी करके लिख लें, यहाँ पर 3 डॉट लगा के कि 0.9 के ऊपर बार, यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 10 से गुणा कराओगे। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, तो यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, फिर 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.5 बार, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर आगे कर लो 10x बराबर, अब एक कदम आगे चला जाएगा तो ये हो गया 9 दशमलव कितनी बार, 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5, क्योंकि एक लिमिट बना ली ना 5 बार, तो 5 ही बार लिखना। डॉट डॉट का मतलब कितनी बार भी दशमलव के पीछे लिख सकते हो। समीकरण नंबर 2 मान लो, फिर यहाँ पे लिखो समीकरण
दो में से समीकरण एक घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 2 लिख लो, 10x बराबर 9.99345 डॉट 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 डॉट, ठीक है। फिर एक वाली लिख लो, 0.12345, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ बच गया 9x बराबर ये 0.00000.9, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर 9/9, कट गया तो क्या है आपका x बराबर, आपका आ गया x बराबर 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है बच्चों आपका, निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q जो है 0 नहीं है, ठीक है। तो पहला सवाल है आपका, यहाँ पे लिखेंगे 0.2555 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 डॉट्स में चूकी करके कि ये जो है आपका 0.25 के ऊपर वार है, क्या है 5 के ऊपर वार, ठीक है। अब इस सवाल को लगाओ कैसे, मैं पिछली वीडियो में और अभी इसी वीडियो के पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आइए आपको फिर से बताते हैं, अगर आप फेयर पे कर रहे हैं। अगर आपको आगे सवाल देखने तो आप आगे जा सकते हैं, स्किप कर दीजिए, आगे पहुँच जाइए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले, माना x बराबर 0.2123 बार है, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब क्योंकि 5 के ऊपर बार लगा हुआ दिख रहा है, क्योंकि 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर 10 से गुणा होगी तो बच्चों क्या हो जाएगा, 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.2555 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये हो गया 10x बराबर 2.55, आप कितने अंक लेने दशमलव के बाद, 5 अंक, 4 अंक, ठीक है। तो 4 बार 5 लिखेंगे क्योंकि 2 तो आगे चला गया, पूर्णांक हो गया वो, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे आपका हो जाएगा, समीकरण 2 लिख लो, ये हो गया 10x बराबर 2.5555, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। फिर समीकरण 1 लिख लो, x बराबर 0.2555 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब घटाने के लिए लाइन भी खींचो, ठीक है, चिन्ह बदल लो। तो 10 में से 1 जाएगा, 9x बराबर 0.005, 5 में से 2 गया, बचा 3.2, ठीक है। अब आगे हो जाएगा आपका 9x बराबर 2.3, x बराबर 2.3 बटे में 9 दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ाया, तो ये आपका आंसर आ गया x बराबर 23/90, ठीक है। सवाल नंबर 5 का दूसरा सवाल है बच्चों, यहाँ पे डालेंगे 0.123 के ऊपर बार, ठीक है। जो बच्चे लगा लें वो अगले सवाल को देख लें जाके, जो नहीं लगा पा रहे हैं या सीख नहीं पाए तो अब सीख लें, ठीक है। लास्ट है इसमें, क्या अब सवाल नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखोगे, माना x बराबर 0.123 जो है रिपीट होगा, 3 बार कर लेते हैं, यानी 2 बार रिपीट करा लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ पर सेम लाइन, दोनों बच्चों में कितने से गुणा कराओगे बच्चों, 10 से कराएंगे, क्योंकि सिर्फ दशमलव के बाद 3 एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर वार लगा, यानी एक अंक के ऊपर वार लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 10 से गुणा, 10 से गुणा करने पर या फिर कराने पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.1233 डॉट 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 डॉट, ठीक है। फिर हो जाएगा 10x बराबर 1 दशमलव, क्योंकि 1 कदम आगे चला जाएगा दशमलव, ठीक है, क्योंकि 10 है, 10 के पीछे कितने जीरो होते हैं, 1, तो 1 कदम आगे जाएगा, 1.233। अब दशमलव के बाद अंक कितने रखने, 5, तो 5 रख लो, तो फिर 3 एक कम पड़ा, 3 बढ़ा लो, क्योंकि 3 ही बढ़ा सकते हो, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 10x बराबर 1.2333, ठीक है, डॉट 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 डॉट। फिर समीकरण 1 लिख लो, 0.12333 डॉट डॉट डॉट। फिर लाइन ड्रॉ कर लो, चिन्ह बदल लो, 10 में से 1 गया, 9x, इसको घटा लो पीछे से, 0.003 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, 2 में से 1 गया तो बचा 1.1, ठीक है। तो ये आपका आ गया x बराबर
1.11/9, दशमलव हटाया नीचे 0 बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों x बराबर 111/90, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। छठा क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कह रहे हैं कि 1/17 का आप दशमलव प्रसार बताइए कि कितने अंकों के बाद ये पुनरावृत्ति होगी, यानी कितने अंकों के बाद शेषफल जो है आपका पढ़ने के बाद में शेषफल 1 बचेगा, ऐसे भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, सवाल है आपका 1/17। सवाल को करने के लिए आपको 17 का पहाड़ा आना जरूरी है, तो हम 17 का पहाड़ा लिख लेते हैं। तो 17 का पहाड़ा आपको लिखा दिख रहा है ना, हमने 1 2 3 4 करके गोले में बना दी कि इक्कम दुक्कम हो जाएगा, और 17 का पहाड़ा उसके सामने लिख दिया। तो यहाँ पर जो है आप 17 को भाग देने की प्रक्रिया बना लेते कोष्टक, और ये हो गया ये हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है, और ये 17 का पहाड़ा पढ़ना है, ओके। तो यहाँ पर आप दशमलव लगा लें, 1 0 बढ़ा लें, मगर अभी भी 17 के पहाड़े में 10 नहीं आएगा, तो 1 0 और बढ़ाएं, यहाँ पर हो जाएगा 100। तो 17 का पहाड़ा आप 100 से ज़्यादा ना हो, 100 से कम हो, तो पंजे 17 पंजे 85, माइनस करोगे तो आपको बचेगा 15, ठीक है। फिर दशमलव लगाए तो 0 1 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 17 अट्ठे, ठीक है, 17 अट्ठे आपका हो जाएगा, देखिए 136 है क्योंकि नेमा ज़्यादा है, तो यहाँ पे घटाओगे 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। दशमलव लगा तो 0 बढ़ा सकते हो, तो अब देखो कितनी बार में जाएगा, अब जाएगा फिर से अट्ठे जा रहा है, ठीक है, फिर अट्ठे गया, तो ये हो गया 136। अब बचा बच्चों 4, कितना बचा 4, दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा सकते हो, तो अब हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचा आप 6, ठीक है, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हो, अब हो जाएगा 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51। अब कितना बचा, अब बचा 9, यहाँ पे क्रॉस, फिर दशमलव लगा तो 0 बढ़ा सकते हो, अब 17 पंजे 85, ठीक है। कितना बचा बच्चों, इधर कर लेते हैं, जितना बचा यहाँ पे लिख लेते हैं, बचा कितना 5 बचा, कितना बचा 5, दशमलव लगा तो 1 0 बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब करो 17 का पहाड़ा, 17 दूनी 34, कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, अब घटा लो फिर से, कितना बचा, अब बचेगा आपका 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6, 4 में से 3 गया, बचा 1 16, अब फिर देखो नहीं कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ा लो, तो अब हो जाएगा 17 नेमा, कितना हो जाएगा 17 नेमा, 17 नेमा हो जाएगा 153, बचा अब आपका घटाने पर 7, कितना बचा 7, तो अब 0 लगा लो, दशमलव लगा ही है भागफल में 1, तो ये हो जाएगा 17 चक्कू, कितना हो जाएगा 17 चक्कू आपका 68, बचा आपका 2, दशमलव लगा 0 बढ़ाओ, 17 एकम 17, बचा आपका 3, दशमलव लगा 0 बढ़ाओ, 17 एकम 17। अब आपका बचा यहाँ पर 10 में से जाएगा 7, बचेगा 3, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, ठीक है, दशमलव लगा तो 0 बढ़ा लो, अब हो गया आपका 17 सत्ते, कितना 17 सत्ते, तो ये हो गया आपका 119, कितना हो गया 119। अब बचा आपका यहाँ पर घटाने पर 1, और यहाँ पर बचा 1 11, दशमलव लगा 0 बढ़ा लो, तो आपको हो जाएगा, आप कितनी बार पढ़ना पड़ेगा 17 छंग, कितना पढ़ना पड़ेगा 17 छंग। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, 17 छंग 102। अब कितना बचा, अब बचा बच्चों आपके पास 8, कितना बचा 8, दशमलव लगा तो 0 बढ़ा लो 80, तो 17 चक्कू 68, कितना हो गया 17 चक्कू 68, घटाओ, अब बचा आपके पास 10 में से 8 गया, बचा 2, 7 में से 6 गया, बचा 1 12, अब दशमलव लगा तो 0 बढ़ा लगा लो, तो 17 सत्ते 119, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा 17 सत्ते 119, घटाओ कितना बचा 1, यही आपको चाहिए था, कितना चाहिए था 1, क्योंकि आपका अंश क्या था भिन्न का 1, और शेषफल भी 1, तो अब आप यहाँ पे अब ये फिर से रिपीट हो जाएगा, तो ये इसके ऊपर लग गया वार पूरे के ऊपर, ठीक है, दशमलव के बाद में फिर यहाँ पे लिखेंगे आप बच्चों कि 1 देखिए ये पहाड़ा मत लिखना बच्चों वहाँ पे इस कॉपी पे अपने फेयर पे, ठीक है। 1/17 का जो है आपका भागफल आया 0.0588235291471647, ठीक है। सिर्फ सवाल लगाने काफ़ी नहीं होता है, सवाल को किस तरह से लिखना है ये भी काफ़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप, क्योंकि वो कह रहा था कि जांच भी करना है, तो जांच करने उत्तर की जांच करने के लिए हम खाली ये बता सकते हैं कि कितने अधिकतम संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे दशमलव, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा वही लिखो दशमलव। तो फिर आप इसमें लिख सकते हैं, अतः दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है 16, आप इसको गिन लीजिएगा, दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं 16, ठीक है। 7वां क्वेश्चन बच्चों है आपका P/Q, जहाँ पर जो है Q जो है 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है।
क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, कुछ भी नहीं है, 2 या 3 लाइन का है बस, कुछ भी नहीं है। आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ये एक बार पूछा गया था 2023 में, ठीक है, 2 नंबर में आया था। अब आप इसका लिखो कैसे? तो आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इसके आंसर को लिखने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि बटे में लिखना है और ऐसा लिखना है कि जिनको भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो और ये कटे ना, आपस में अंश और हर कटे ना, ठीक है, ऐसे नंबर को लिखना है, तभी तो उसका HCF जो है 1 होगा। तो यहाँ पर 2/5 और फिर 2/7 फिर 3/7, ऐसे ही तमाम नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ की जो ऊपर जो नंबर लिखे हैं अपने P/Q के रूप में, यहाँ P तथा Q के बीच 1 के अलावा या अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन खत्म, बस इतना करना था आपको। 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति के हों, ठीक है, अनवसानी आवृत्ति के हों, ठीक है। ये कैसे होगा? आप देखिए बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे सीधे अपरिमेय संख्या लिख देनी है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर, ठीक है, 8वें वाले में आंसर आप लिखेंगे √5, ठीक है, और आपका, ठीक है, √5 और √7 और √3, ये इनको आप अगर करोगे तो इसमें जो है अनवसानी आवृत्ति ही प्राप्त होगी। 3 संख्याएं लिखनी थी, आपने लिख दी। ऐसे आप चाहो तो √2, √3, √5, √7, √11, ठीक है, जिसके वर्गमूल ना आए, 25 मत लिख देना, √25 लिखो तो बस 5 का वर्गमूल होगा तो रूट तो हट जाएगा, आपको रूट वाली संख्या लिखनी है, ठीक है, बस इतना से लिख दो, खत्म ही आंसर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करना होता है? संख्या पहले क्या दे रखी है, आप डालेंगे सबसे पहले आंसर, फिर संख्या 5/7, इसको भाग कर लो, ठीक है, भाग करोगे तो आपको मिलेगा 7 यहाँ, 5 यहाँ, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, तो 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 भी तो हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो, काय को चक्कर में पड़ो, 7 सत्ते 49, बचा 1, दशमलव लगा, 0 बढ़ जाएगा, 7 एकम 7, बचे 3, दशमलव लगा, 0 बढ़ा लो, 7 चक्कू 28, दशमलव लगा, 0 बढ़ा लेना, ठीक है, 7 दूनी 14, बस इतने नंबर रखो, ठीक है। तो ये आपका हो जा गया है यहाँ पर 0.714, ठीक है, 714 और 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही और नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसको हटा लो, यहाँ से इरेज कर दो। अब दूसरी वाली संख्या को ऐसे निकाल लो भाग विधि से। दूसरी वाली संख्या 9/11, तो 9/11, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/11 बराबर 11 यहाँ और 9 यहाँ, दशमलव बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 11 अट्ठे 88, बचे 2, दशमलव है, 0 बढ़ाया, 11 एकम 11, बचे आपके 9, ठीक है। अब ये बार बार रिपीट हो जाए तो ये हो गया 0.81 के ऊपर वार, ठीक है, यानी 8181 कई बार आएगा। इनके बीच की कोई भी संख्या लिख दो, तो यहाँ पे लिखोगे अतः, ठीक है, अतः दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या, एरो बना दो ऐसे। तो आपको देखो 71, यानी इस वाले नंबर देखो 71 के बाद की और 81 से पहले की, दशमलव के बाद 71 के बाद की और दशमलव के बाद 81 के पहले के बीच की कोई भी संख्या लिखनी, कितनी पूछने को बताया? अलग अलग 3 संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे लिखोगे, पहली जो है आपकी हो जाएगी 0.72345, कोई भी ऐसे लिख लो, ये पहली हो गई। दूसरी हो जाएगी 0.73205, ऐसे कोई भी। तीसरी 0, ध्यान रखना अभी बताऊंगा कैसे, 74, 05, 8, 0, कोई भी, ठीक है। कलर चेंज कर लो, फिर आपको बताऊं कि रीज़न क्या है। देखो ये शुरुआत के 2 अंक दशमलव के बाद के 71 से ज़्यादा हों और 81 से कम हो, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना विशेषकर। पीछे के कोई भी नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ऐसे आपका सवाल ये लग गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। पहली संख्या है, देखिए पहली संख्या जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, पहली संख्या √23। तो 23 बेटा किसी का वर्गमूल नहीं है, ठीक है, 23 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय, क्योंकि इसका रूट नहीं हटेगा। तो जिसका रूट ना हटे तो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए आप,
दूसरा जो सवाल है वो है अंडर रूट 225। अब 225 किसका होता है? 15 का वर्ग होता है। 15 से वर्ग कट जाएगा, वर्ग से रूट कट जाएगा, क्या आ गया? 15 आ गया। 15 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या है तो ये परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। पूर्ण भी है, बटे में जो है आपका एक भी है, ठीक है। तो तीसरा जो है वो है आपका 0.3796। अच्छा, ये कैसी संख्या है बच्चों? ठीक है, तो इस संख्या में देखो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है वो सब कोई रिपीट नहीं हो रही बार बार, और कोई भी डॉट डॉट करके आगे संख्या नहीं है, ठीक है। यानी इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। अब शांत किसका होता है? परिमेय संख्याओं का होता है। तो यहाँ पे जो संख्या हो गई आपकी परिमेय परिमेय संख्या, ठीक है। चौथा सवाल आपका हो गया है 7.478478 और ये डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखो बच्चों, डॉट डॉट है तो यहाँ पर देखो पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, कौन से नंबर रिपीट हो रहा है। देखो 7 दशमलव, यहाँ पर 478, ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर वार लगा है तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। तो यहाँ पे लिख दो अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी मिलेंगे, ठीक है। पांचवा सवाल है 1.10 100 फिर एक फिर 000 फिर एक फिर 40 फिर एक डॉट डॉट डॉट, ऐसे कह रहे हैं जीरो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जीरो अब रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब ही खत्म हो गया। अब रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट है, तो डायरेक्ट आंख बंद करके क्या लिख दो? अपरिमेय, क्योंकि इसका अंत ही नहीं है, अपरिमेय संख्या। तो इसका जो है दशमलव प्रसार यानी शेषफल जो है कभी शून्य होगा ही नहीं। तो ये प्रश्नावली ऐसे यहाँ पर समाप्त होती हुई बहुत जल्द मिलेंगे अगली प्रश्नावली में।